मित्रों नमस्कार। मित्रों, कई बार हमें घबराहट होने लगती है, अचानक तनाव होने लगता है, तो हम कैसे सही हों, तो हम इस बारे में आज बात करेंगे। कई कारण हो सकते हैं आपको घबराहट होने का, तनाव होने का। हो सकता किसी ने आपसे कुछ बोल दिया हो सकता कोई आपको बीमारी के कारण हो। तो कृपया आप इसको पहले कारण को जानें और अपने आप को बिल्कुल एकांत में बैठा लें, शांत कर लें, मन को बिल्कुल प्रसन्न हो करके ऐसी चीज सोचना बिल्कुल बंद कर दें जो कि आपको घबराहट का कारण है। यदि आप किसी ऐसे विषय में सोच रहे हैं या कोई ऐसी घटना घट रही है जिसकी वजह से आप घबराने का प्रयास कर रहे हैं, तो आप एकांत में बैठ जाइए, अपने मन को शांत करिए, अपने आंखें नेत्र बंद कर लें, आप बिल्कुल एकांत में बैठ जाएं और जिस विषय में घबराहट हो रही है उससे हट करके कोई नई चीज सोचें और किसी काम में लग जाएं, किसी ऐसे काम में लग जाएं जिसमें आपका काम करने में मन करता हो, जिसमें आपको प्रसन्नता मिलती हो। आप ठंडा पानी पिएं, यदि गर्मी है तो आप खुली हवा में भी घूम सकते हैं, पर सोचें वही जो आपको प्रसन्नता की तरफ ले जाए। वो चीज़ ना सोचें जिसमें आपको घबराहट हो। अब यदि आपको ठंड है तो ठंड के सीजन में घबराहट हो रही है तो आप ऐसे कमरे में बैठें जहां आपको ठंड ना लगे, या गर्म कमरे में बैठें। आप अपने पोषण का, खाने का ध्यान रखें। किसी बीमारी की वजह से है तो आप उस बीमारी का तत्काल इलाज करा लें, अपने चिकित्सक को दिखा लें। अगर किसी अन्य कारण से है तो उस पहले कारण को समझिए, किस कारण से आपको घबराहट हो रही है। तो भाइयों, आप अपने आप को नियंत्रित कर लीजिए। अगर आप अच्छा सोचेंगे, अच्छा भोजन करेंगे, अच्छा खाएंगे और ऐसी चीज के बारे में बिल्कुल कतई ना सोचें जिससे आपको घबराहट ज़्यादा बढ़े। आप ऐसे काम में लगे जिसमें आपका मन खुश रहे। अपने निरंतर अच्छा सोचेंगे तो आपको ऐसा कुछ नहीं होगा। अपने शरीर के स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान रखेंगे तो आपको ऐसा नहीं होगा। तो भाइयों, आप अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए और आप अपने कर्तव्य के प्रति ध्यान दीजिए। आप सही हैं, आप अपने रास्ते पर सही हैं। किसी दूसरे के कारण से अगर आपको चिंता उत्पन्न हो रही तो उस चिंता के बारे में बिल्कुल छोड़ दीजिए, क्योंकि दूसरे की वजह से अगर आप घबरा करके अपना नुकसान करेंगे तो वो आपको बहुत हानिकारक होगा। तो उस विषय में ना सोचें, उस विषय में सोचें जहां आपका मन अच्छा है। आपका ध्यान उस तरफ लगाएं जहां आप अच्छे से खुश रहना चाहते हैं। बढ़िया अपना भोजन पर ध्यान दें, अपना भजन पर ध्यान दें, अपने ईश्वर के प्रति ध्यान दें, ईश्वर के प्रति आस्था रखें। और आप जो ज्ञानी लोग हैं, ज्ञानी पुरुष हैं, उनके बारे में जरा सोचें, उनके जीवन के बारे में सोचें और उन जैसा जीवन जीने का प्रयास करें। तो भाइयों, ये समस्याएं हैं, ये बहुत बड़ी समस्याएं नहीं हैं। अगर हम अपने आप पर नियंत्रण कर पा रहे हैं, हम अपने आप को कंट्रोल कर पा रहे हैं, तो हम इन सारी समस्याओं से बिल्कुल छुटकारा पा लेते हैं। तो भाइयों, हमारा यही संदेश है कि बिल्कुल अच्छा सोचिए, संतुलित रहिए, ईश्वर के प्रति आस्था रखिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान दीजिए, पर्याप्त मात्रा में व्यायाम करते रहिए, अच्छी नींद लीजिए, निद्रा का सही उपयोग करिए, अपने आप का पर्सनल हाइजीन का ध्यान दीजिए। तो भाइयों, इन समस्याओं से हम छुटकारा पा सकते हैं। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।